और हमें निकालना है गॉसी प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के किसी चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, उसके कारण कोई बिंदु जैसे P हो गया, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हमें क्या होगी। जैसे मान लिया कोई अनंत लंबाई का तार है, अब हमें इससे कैसे निकालेंगे। पहले हम कोई L लंबाई लेते, मान लिया L लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। इस तार की, ये तार है बीच वाला दिख रहा है आपको, इस तार की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है L। अब मान लो इसके यहाँ कोई पॉइंट है O, मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से बिंदु एक P मान लेते हैं, R दूरी पर बिंदु P ये मान लेते हैं। इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे अब यहाँ पे जैसे अनंत लंबाई का तार हुआ, तो इस पर चारों विद्युत फ्लक्स निकलेगा, बाहर की ओर, अंदर की ओर, इधर उधर, तो चारों ओर निकलेगा तो क्या हो जाएगा। अब बाहर हम क्या मान लेते हैं, जैसे P बिंदु है यहाँ पे, तो यहाँ पे गॉसी पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं, तो ये बेलनाकार हो जाएगा ना, क्योंकि चारों ओर निकल रहा है और लंबाई में, रेखे लंबाई में, और रेखे की लंबाई में होगा, चारों ओर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एक टाइप से बेलनाकार ही हो जाएगा, चारों ओर से बेलनाकार। ठीक है, और आप त्रिज्या मान ली इसकी। अब ये मान लो यहीं पे होता P बिंदु पर, तो ये गोल क्या हो जाता वृत्ताकार, लेकिन क्या है लंबाई L मान ली है यहाँ से यहाँ तक, तो कितने सारे वृत्त हो जाएंगे, बहुत सारे। तो ये लंबाई L में तो क्या हो जाएगा, ये एक बेलनाकार। तो किसकी हो जाएगी रचना, एक बेलनाकार की। ठीक है, तो ऐसे ही अब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना कर लेंगे हम लोग। काल्पनिक पृष्ठ होता है गॉसी पृष्ठ, वास्तविक में कुछ नहीं होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ ही होता है, तो उसकी हम रचना कर लेंगे, ये बेलनाकार पृष्ठ की रचना कर लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी पहले तो निकालेंगे हम लोग कि इस बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है। तो बिंदु P पर हम निकालेंगे, पहले ले लेंगे यहाँ पे एकांक आवेश, एकांक क्षेत्रफल d मान लेंगे। ठीक है, इस पर क्या आवेश है, मान लो Q है, यहाँ पर यहाँ तक L लंबाई तक Q मान लेते हैं। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स है, P से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा d फाई। अल्प क्षेत्रफल है d है, तो अल्प क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल और उस E की दिशा एक ही है, dA और E की दिशा एक ही हो जाएगी यहाँ पर। तो dA क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे एक ही होगी, तो dA और E की दिशा एक ही है, तो E dA cos 0, तो d फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, E dA, क्या निकला है यहाँ से E dA। अब इस पे तो निकल आया, लेकिन अब हमें क्या करना है, कुल कितना निकल रहा है, कुल कितना निकल रहा है इस L लंबाई के चालक तार से, कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो क्या करेंगे इसका, ये हमने बेलनाकार ले लिया, तो ये गॉसी पृष्ठ हो जाएगा, चारों काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे हम लोग समाकलन। तो फाई इक्वल टू d फाई, तो या E dA, E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो dA का समाकलन कर देंगे, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा E A। अब फाई इक्वल टू ये आ गया E A। अब हमने पढ़ा है कि गॉसी प्रमेय की सहायता से करना है हमें, तो गॉसी प्रमेय में फाई इक्वल टू क्या होता है, गॉसी प्रमेय में फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू गॉसी प्रमेय में होता है अपना, क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे आवेश क्या मान लिया हमने Q, इस पूरे में L लंबाई के कारण, तो क्या रख सकते हैं हम लोग Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E A। ठीक है, अब A बेलनाकार का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका A इक्वल टू 2πr/L। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग, तो क्या रख देंगे, जैसे Q अपॉन एप्सिलॉन 0, मान लो पहले Q का भी रख दें। अब Q क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे Q क्या होता है आपका, लैम्बडा बराबर क्या होता है, एकांक जो क्षेत्रफल होता है आपका, वो लैम्बडा बराबर क्या होता है, रेखी चालक क्षेत्रफल जो होता है, लैम्बडा इक्वल टू Q अपॉन A। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा L, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा L, वो क्षेत्रफल उसमें आता है, तो ये रेखिक तार के कारण है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई ले लेते हैं उसकी L, तो ये हो जाएगा आपका
लेमडा एल बटे एप्सिलॉन 0। अब ये ई, अब ए का मान रख दो 2 पाई आर एल। अब यहाँ से ई निकाल लेंगे तो ई यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, ई इज इक्वल टू, इसको नीचे भेज देंगे इस पे, तो लेमडा एल बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 एल से एल गई, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन 0 2 पाई आर। ये निकल आएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, देखिए तारीख 4 तारीख